जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जो बच्चे ओ लेवल करना चाहते हैं, जनवरी 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और ओ लेवल को पास करना चाहते हैं, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना होगा। और रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कंप्लीट प्रोसेस क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप ओ लेवल कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर। ये जो आज है 24 सितंबर है आज, ठीक है। और 24 सितंबर आज है, तो यानी 5 या 6 दिन आपके पास हैं। क्योंकि 5 या 6 दिन का मतलब ये समझिए, फिर साइट बिज़ी हो जाती है, पेमेंट करने में दिक्कत हो सकती है आपको। आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे लेकिन पेमेंट नहीं हो पाएंगी। तो आज या कल में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जो भी बच्चे ओ लेवल करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, पेमेंट नहीं की है, वो पेमेंट ज़रूर कर दें, तभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ठीक है। तो जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक नहीं मिला है, पेमेंट भी हो गई है, वो थोड़ा वेट कर लें। एक हफ्ते के बाद 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मेल पे और आपके फ़ोन नंबर के द्वारा रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है तो देखिए, ओ लेवल जो बच्चे करना चाहते हैं, एक अच्छा कोर्स भी है कंप्यूटर के फील्ड में। एक डिप्लोमा कोर्स है ओ लेवल 1 साल का, ठीक है। और इसको 6 मंथ में भी कंप्लीट किया जा सकता है अगर इसके 4 पेपर अगर आप एक बार में पास कर लेते हैं। 4 पेपर होते हैं इसमें, तो चारों पेपर को अगर आप एक ही बार में पास कर लेते हैं तो आप इसको 6 मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसकी वैलिडिटी जो रहेगी, यानी मान्यता 1 साल की ही रहेगी, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ओ लेवल एक अच्छा कोर्स है और बहुत सारी जो गवर्नमेंट नौकरियाँ होती हैं, गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों में इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ। आफ्टर 12th इसको कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी है 12th पास, चाहे आपने आर्ट्स से की हो, साइंस से की हो या कॉमर्स से की हो, परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नेरेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं, जिसकी आपको 500 रुपये फ़ीस देनी होगी। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी रहेगी? अभी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आपकी 500 रुपये रहेगी। बाकी एग्ज़ाम फ़ीस आपसे बाद में ली जाती है, जो कि आपकी 4200 रुपये होती है, ठीक है। एग्ज़ाम फ़ीस आपकी 4200 रुपये बाद में पे करनी होगी। अभी आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन की फ़ीस देनी है। तो जो बच्चे ये चाहते हैं कि मैं जैसे ग्रेजुएशन आप कर रहे होंगे या ग्रेजुएशन के अलावा आप कोई और कोर्स कर रहे होंगे और आप चाहते हैं कि मैं ओ लेवल भी करूं, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बीए के साथ कर सकते हैं, एमए के साथ, बीएससी, जो भी कोर्स आप कर रहे होंगे, डिग्री कोर्स, उसके साथ आप ओ लेवल को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीए के साथ या बीएससी के साथ ओ लेवल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसी कन्फ्यूज़न में रहते हैं और वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं कि सर हमें तो यही नहीं पता था कि इसके साथ भी कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं। तो अब बच्चा ये सोचता है कि डायरेक्ट करूँ या इंस्टीट्यूट से करूँ। देखिए, डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सर्टिफिकेट पहले आपका सेम होता था, डायरेक्ट वाले बच्चे का भी और इंस्टीट्यूट वाले बच्चे का भी, लेकिन अब सर्टिफिकेट बदल गया है आपका। अब सर्टिफिकेट में अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करते हैं तो उस इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है, होता है, और उस इंस्टीट्यूट का नाम होता है और उसका कोड होता है। बाकी सर्टिफिकेट में डिटेल आपकी सेम ही रहती हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चा डायरेक्ट करेगा उसको उसमें अब डायरेक्ट लिखा आएगा, यानी सर्टिफिकेट में इंस्टीट्यूट का नाम नहीं होगा, डायरेक्ट लिखा होता है, जैसे ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट में होता है। तो इसी तरीके से इसमें जो बच्चा इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करता है उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन एससी और एसटी कैटेगरी से होना चाहिए। और ओल्ड कैटेगरी की फ़ीमेल जो इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करती हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है, प्रोत्साहन पुरस्कार उसको बोलते हैं। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है अगर मैं कहूँ आपको कि आप डायरेक्ट करें या इंस्टीट्यूट से करें। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई कोर्स भी कर रहे हैं अपना, चाहे बीए बीएससी वगैरह कुछ भी कोर्स कर रहे होंगे आप, तो उसके साथ अगर आप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसमें डायरेक्ट एडमिशन लेंगे, इससे फ़ायदा ये होगा आपको किसी भी कोचिंग में नहीं जाना होगा और आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है घर पे बैठे तैयारी कैसे करें। तैयारी कैसे करें? यूट्यूब से आप तैयारी कर सकते हैं, किसी का कोर्स ले सकते हैं। मैंने एक एप्लीकेशन बताई थी लर्न वन, उसकी प्रैक्टिकल की तैयारी वहाँ से। बाकी थ्योरी का पेपर तो बहुत ईजी आता है, वहाँ से पास आराम से हो जाता है, ठीक है। इसका जो पेपर होता है एमसीक्यू बेस्ड होता है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। उन 100 क्वेश्चनों में से आपको कम से कम, अगर मैं कहूँ 33% क्वालिफाइंग होता है, लेकिन 50 नंबर आपको लाने होते हैं। कम से कम 50 नंबर लाते हो तो आप पास हो सकते हो, ठीक है। 50 नंबर पेपर में और 50 प्रैक्टिकल में, यानी 4 तो आपके जो है 4 आपके थ्योरी के पेपर होते हैं, जैसे M1 M2 M3 M4, ये पेपर कोड है, और 4 ही प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिला के पास करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है भाई, जो बच्चे, मेरी डिटेल वीडियो है ओ लेवल को लेके एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा, एग्ज़ाम कब कैसे होते हैं, कितनी फ़ीस जाती है, सब मैंने आपको बताया हुआ है। वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए और डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट के लिए मैं जब बताना है कि जो डायरेक्ट करेंगे उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है। सर्टिफिकेट में इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आएगा आपके, उसमें डायरेक्ट लिखा होता है। बाकी सर्टिफिकेट में कोई भेदभाव नहीं होगा कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वही बच्चा अप्लाई कर पाएगा जिसने इंस्टीट्यूट से ओ लेवल किया हो, ऐसा किसी भी तरह का कोई भी इसमें अंतर नहीं है। डायरेक्ट करो या इंस्टीट्यूट से करो, एग्ज़ाम दोनों के सेम ही होते हैं। जैसे एग्ज़ाम
इंस्टीट्यूट वाले बच्चे का होता है ऐसे ही आपका डायरेक्ट वाले का भी होता है, बल्कि साथ में ही एग्ज़ाम देते हैं सब, ठीक है। प्रैक्टिकल भी सेम ही होता है, सब कुछ सेम होता है, बस आपका अब सर्टिफिकेट बदल गया है, पहले सर्टिफिकेट भी सेम ही था, अब सिर्फ सर्टिफिकेट चेंज हो गया है। और कोई आपको डाउट होता है मुझे आप व्हाट्सअप नंबर पे 8505848968 पे बता सकते हैं, वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कीजिए, इसमें फ़ीस वगैरह में सबकी सेम ही होती है, SC ST OBC की कोई छूट नहीं है फ़ीस की, ठीक है। जो नेलेट की फ़ीस है वो सभी को देनी होती है। और जो बच्चे OBC से वो लेवल कर रहे हैं, OBC डिपार्टमेंट की वजह से जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उत्तर प्रदेश में, वो अब ये चाहते हैं कि हम कोर्स छोड़ दें। तो अगर आप कोर्स छोड़ना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट में एप्लीकेशन जमा कीजिए, कोई रीज़न बताइएगा, कोई अच्छा रीज़न होना चाहिए कि इस वजह से मैं O लेवल का ये जो कोर्स है जिसमें एडमिशन लिया है मैं इसको छोड़ रहा हूँ, वो फिर आपको वेरीफाई करा के वहाँ से आपका नाम डिलीट हो जाएगा, किसी और बच्चे का नाम आ जाएगा लिस्ट में, ठीक है भाई। तो इसकी जो लास्ट डेट है 30 सितंबर है, 30 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर लें और पेमेंट कर दें, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन में मिल जाएगा। फिर आपको पेपर लॉक करने होंगे, पेपर लॉक अक्टूबर के लास्ट तक हो सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही इसके पेपर लॉक शुरू हो जाएंगे। पेपर लॉक का मतलब होता है 4 में से कितने पेपर आप देना चाहते हैं, तो जितने आपकी चॉइस है उतने पेपर आप दे सकते हैं। उसमें 1 की तैयारी है आपकी, 2 की तैयारी है, 3 या 4 की, जितनी की तैयारी है वो आप दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। एग्ज़ाम आपके जनवरी और फरवरी में हो जाएंगे। जनवरी और फरवरी में पहले आपके प्रैक्टिकल के हो सकते हैं, पहले आपके थ्योरी के हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है नेरेट पे कि आपके पहले प्रैक्टिकल करवाएगा, थ्योरी करवाएगा, ठीक है। सिलेबस काफ़ी बड़ा है इसका, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करते ही आपको पढ़ाई शुरू करनी है, तभी आप इसमें पास हो पाएंगे, ठीक है। और चारों पेपर में सेम ही होता है, पासिंग क्वालिफाइंग जो नंबर है आपके 50% ओवरऑल होना चाहिए थ्योरी प्रैक्टिकल का। अगर पासिंग आप आ रहे हैं, क्वालिफाइंग कर पा रहे हैं तो पास हो सकते हैं, नहीं तो आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। फिर से आपको वही पेपर देना होगा जिसमें फ़ेल हुए हैं, बाकी के पेपर नहीं देने होते हैं। जिसमें आप फ़ेल हुए हैं सिर्फ वही पेपर देना है, बाकी के पेपर नहीं देने होते हैं, जिसकी फ़ीस आपको 1100 रुपये, एक पेपर की फ़ीस 1100 रुपये होती है। उम्मीद करता हूँ जो बातें आपको बताई गई हैं ये आपको बातें समझ में आई होंगी। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहाँ पर उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। थैंक यू।